हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज जिस तरीके से आपने मार्केट को देखा है, शुरुआत में तो एक अच्छी खासी तेजी दिखा ही रहा था। लेकिन अभी लास्ट के समय पर पहुंचते पहुंचते एक बड़ी गिरावट जो है मार्केट में आप कह सकते हो देखने को मिले। स्पेशली ऊपरी स्तर से तो ठीक ठाक नीचे जो है आता हुआ मार्केट आपको नजर आ ही रहा है। एंड वहीं अगर हम ओला की बात करें, ओला में तो गिरावट कहीं ना कहीं और ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है। ये एक बड़ी समस्या दिखाई दे रही है। और ओला में आखिरकार इस तरीके की तेजी के बाद क्या कोई देखो, नॉर्मल जब उतार चढ़ाव होता है तो अलग चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन फिर अगर किसी शेयर में लगातार तेजी पे तेजी हो रही हो और फिर वो गिर जाए तो कहीं ना कहीं टेंशन वाली बात दिखाई देने लगती है। वो हम देखेंगे आज कि इसमें क्या हुआ कि और क्या आगे और गिरावट हो सकती है क्या। तो ये देखो, आपके सामने मैंने रखा भी है। 62 रुपये 1 पैसे पर ओला इलेक्ट्रिक अभी आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्क्रीनर से मैं दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको ये जो गिरावट है इसमें सही नहीं दिखाई दे रही। जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, ये 1% पूरा डाउन है, ठीक है। एंड अगर आज इसने अपना हाई भी बनाया था, आज इसने अगर देखा जाए तो 65 रुपये 50 पैसे का हाई बनाया। कितना? 65 रुपये 50 पैसे का इसने हाई बनाया। एंड वहां से ये अभी 5% नीचे है अपने दिन के। आप ये मान के चलिए कि जो इसने हाई बना रखा है ना, वहां से पूरा पूरा 5% ये काउंटर जो है आपको डाउन होता हुआ देखने को मिला है। एंड ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात आपको यहाँ पर नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों में ये काउंटर आपको जैसा कि मालूम होना चाहिए कि अच्छा खासा नीचे चला गया था। इसने 39 का लो बनाया है। वहां से अगर देखा जाए फिलहाल तो ये काउंटर जो है लगभग 55% ऊपर चल रहा है अपने निचले स्तर से, ठीक है। 55% ये है जो ऊपर चल रहा है। लेकिन इसका जो हाई बन रखा है वो भी मैं आपको बता दूं, 158 रुपए का हाई बना है। वहां से 60% नीचे भी है, तो सब कुछ पता होना चाहिए बेसिकली। तो ये हालात आपको जो है ओला इलेक्ट्रिक के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बस बात वही है कि अभी रिसेंटली इसमें एक तेजी का माहौल जो है स्टार्ट हो गया है कहीं ना कहीं। एंड मल्टीपल खबरें हैं, अगर आप देखोगे तो मल्टीपल खबरें आपको देखने को मिल रही हैं, जिसके चलते कहा जा सकता है कि यहाँ पर इस तरीके की जो है तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात ये आ जाती है कि ये खबर कब तक कंटिन्यू रह पाएगी। ये अपने आप में एक बड़ी खबर निकल कर आती है। क्या कंटिन्यू रहेगी या फिर जैसे आज गिरावट हुई है कि यहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि और ज्यादा गिरावट बढ़ जाए। तो ये देखते हैं हम। ये देखो, ओला इलेक्ट्रिक शेयर प्राइस लाइव, शेयर डिप आफ्टर 5% राइज इन अर्ली ट्रेड। शुरुआत में 5% ऊपर निकल गया था, लेकिन अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1% नीचे चला, तो 5-6% ये ऑलरेडी जिसने आज अपना हाई बनाया वहां से नीचे चल ही रहा है। अभी क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम की बातें जो जैसे जैसे निकल कर आती है, ये पीएलआई स्कीम जो है गवर्नमेंट की, वो भी आप ये मान के चलिए कई सारे सेक्टर्स के लिए गेम चेंजिंग है। जैसे ही ये खबरें निकल कर आती हैं, तुरंत ही सिचुएशन जो है बदलना स्टार्ट हो जाती है। आप ये मान के चलो कुछ कुछ सेक्टर जो है भागना स्टार्ट कर देते हैं। एंड वही स्थिति आपको इसके साथ भी देखने को मिली। जैसे ही बातें इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली स्टार्ट होती हैं, पहले इसकी की बातें जैसे ही होना स्टार्ट होती हैं, आपको जो है तेजी का माहौल दिखना स्टार्ट हो जाता है इस तरीके के काउंटर पर जो इलेक्ट्रिक बैटरी वाले व्हीकल बनाते हैं। यहाँ लिखा है, लास्ट वीक द कंपनी रिसीव सर्टिफिकेशन फॉर कंप्लायंसेस विद द एलिजिबिलिटी असेंबल assessment requirement under the production link incentive scheme for the automobile and auto component sector for its third generation scooter portfolio. The certification has been granted by Automotive Research Association of India under the aegis of Ministry ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। तो बेसिकली आप ये मान के चलो पीएलआई स्कीम के तहत इन्हें एक सर्टिफिकेशन मिला। एंड उसी के चलते यहाँ पर जो है तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब बात आ जाती है कि आगे ये तो ठीक है, लेकिन अब और तो कहीं गिरावट स्टार्ट नहीं हो जाएगी। देखो यहाँ पर देखते हैं, इस रिपोर्ट से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग अलग एनालिस्ट की रिपोर्ट भी पब्लिश होती हुई दिखाई दे सकती है। तो भाविश अग्रवाल की रिपोर्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। एंड ये कह रहे हैं कि ओला जो है वो
सॉरी, भावेश अग्रवाल की ही कंपनी है ओला, ये तो मैं भूल ही गया था। तो वो उन्होंने कहा है कि अगले साल तक 25-26 तक ये जो है प्रॉफिटेबल हो जाएगा। लेकिन अगर हम टारगेट की बात करें तो चंदन टापड़िया की रिपोर्ट है, ये मोतीलाल ओसवाल से आते हैं। इन्होंने ईटी नाउ स्वदेश से बात करते हुए कहा है कि ये जो है आने वाले दिनों में 64 तक जा चुका है। जस्ट मतलब अभी जो आपको देखने को मिल रहा है ये यहाँ तक तो जा चुका है। तो इनका कहना क्या है, इनका कहना कोई टारगेट की तो यहाँ पर कोई डिस्कशन है ही नहीं। हाँ ये देखो 68 से 70 रुपए के टारगेट की बातें यहाँ पर कही जा रही है। एंड अगर देखा जाए 68 से 70 वाले टारगेट कोई बहुत बड़े टारगेट नहीं कहे जा सकते, क्योंकि आज इसने 64 रुपए का हाई तो बनाया ही था। तो इसलिए आप इस बात को तो कोई बहुत नहीं मान सकते, ठीक है। तो ये तो चंदन डापड़िया की रिपोर्ट है। और कोई रिपोर्ट अगर है तो वो भी मैं देखना चाहूँगा। वैसे तो जो चंदन की रिपोर्ट आपको यहाँ पर एक देखने को मिली है फिलहाल। एक ये रिपोर्ट और है, आफ्टर 55% सर्ज इन द मंथ आर ओला इलेक्ट्रिक शेयर स्टिल अ बाय और इट इज टाइम टू टेक प्रॉफिट्स। तो यहाँ भी आप देख लो, यहाँ भी अलग रिपोर्ट जो है छपी हैं। पीएलआई की तो बात यहाँ भी हो रही है, क्योंकि वो तो मेन इसके लिए आज के समय पर ट्रिगर है ही, ये तो हम सब जानते ही हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर अजीत मिश्रा की रिपोर्ट है जो कि एसवीपी रिसर्च डेलीगेट से आते हैं। एंड इन्होंने क्या कहा है, ये तो खैर बड़े टारगेट देख रहे हैं, 80 से 90 रुपए के टारगेट जो है यहाँ पर देख रहे हैं। डाउन साइड के लिए 54-58 रुपए की बात हो रही है, तो डाउन साइड ज़्यादा नहीं, लेकिन अप साइड की बात जो है वो बड़े टारगेट के लिए हो रही है। ये आपको यहाँ पर समझना चाहिए, ठीक है। वहीं मंदार हो जाने की अगर हम बात करें तो ये कोई टारगेट जो इन्होंने दिया है वो लगभग 70 के आसपास का है। जो अभी मैंने आपको पिछली रिपोर्ट में दिखाया था उसमें भी 70 तक की ही बात जो है निकल कर आई थी। यही अनिरुद्ध गर्ग की अगर हम बात करें तो ये भी 70 तक के टारगेट जो है देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखो टारगेट जो है वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग ब्रोकर जो है देते हुए आपको दिखाई देंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको इसका फ्यूचर क्या नजर आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये जो फ्यूचर है इस तरीके के प्रोडक्ट का वो है तो डेफिनेटली चलेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं, लॉन्ग टर्म में भी चल जाएंगे। लेकिन अलग अलग प्रॉब्लम भी आती रहती है इन कंपनीज में, ये जो है इन्हें अनस्टेबल बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं किस तरीके की सिचुएशन होती है, लेकिन अभी जो है मैंने आपके सामने रख दी है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। थैंक यू।